पढ़ेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे अय्यूब की पत्री 5 अध्याय उसका 18 और 19 पद। अय्यूब की पत्री 5 अध्याय 18 और 19 पद। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। वो पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वो चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी बचाएगा। तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। हालेलुया। प्रभु हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ 2, 5, 6, 10 जितनी भी विपत्ति आ जाए, जो भी हानि आ जाए, प्रभु उससे हमको छुड़ाएगा। हालेलुया। एक सुंदर बात हम देखते हैं, अय्यूब घायल था, करा रहा था, रोग में था, शोक में था, बहुत दुख भोग रहा था, बहुत नुकसान झेला था, बहुत कुछ नुकसान अपने जीवन में झेला, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वो अपने प्रभु को जानता था और इसलिए वो उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता था। हालेलुया। और वो कहता है, वो 6 किया, 7 किया, 10 किया, वो सब विपत्तियों से क्या करेगा? आपको बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे बाइबल को शुरू से लेकर अंत तक आप देखेंगे, प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। इसके अलावा और कुछ नहीं। उसने हमें जीवन दिया और जीवन को संरक्षित भी वही करता चला जाता है। हम उस पर भरोसा करना है, हर परीक्षा में स्थिर रहना है, तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे। परीक्षाओं में अगर हम फेल हो गए तो हमको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। जो जय पाए, प्रकाशित में क्या लिखा है? जो जय पाए उसको रिवार्ड मिलेगा। प्रभु शैतान को लज्जित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया और घमंड कर रहा था। इसलिए प्रभु ने उसे निर्बल मनुष्यों को बनाया, हमें आपको बनाया अपने स्वरूप में, स्वर्गदूतों के रूप में, पर उसे थोड़ा दुर्बल बनाया, उसे थोड़ा कम बनाया। और वो चाहता था कि हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। वो कह ले, तुझको इतना सम्मान दिया, तू मुझको नहीं पूछ रहा, इसको कम से कम दिया, ये मुझको पूछ रहे हैं। हालेलुया। शैतान को लज्जित करना चाहता है, इसलिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए प्रभु ने हमें बनाया और वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि यह वह मारता भी है, फिर पट्टी भी बांध देता है। ये क्या बात है भाई? जब पट्टी बांधना तो मारा क्यों? क्योंकि मारना जरूरी पड़ गया था उसको, इसलिए उसने हमको मारा। नहीं मारता तो हम बिगड़ जाते, हम नष्ट हो जाते, खो जाते। इसको मारना हमें क्या हुआ? जरूरी पड़ गया। बच्चा अगर बिगड़े, बर्बाद करे, उल्टे सीधे काम करे, अब क्या करेंगे? हाँ बेटा अच्छा किया, डांटेंगे नहीं उसको। छोटा मोटा है तो डांट देंगे, बड़ा किया तो अच्छी पिटाई भी कर देंगे, हैं? पिटाई कर देंगे और क्या करेंगे? लेकिन बेटा तो आपका ही है, गला तो नहीं काटेंगे ना। क्या करेंगे लास्ट में? अरे आ बेटा आ जा, आ मेरे पास आ, प्यार करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या करता है? जब हम उल्टे सीधे काम करते, प्रभु मारता भी है, लेकिन फिर क्या करता है? पट्टी भी बांध देता है ना? गिराता भी है, फिर उठाता भी है। इसलिए भी करता है कि हम उसकी सामर्थ्य को समझ सकें। कई बार प्रभु हमें अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है, कई बार अपनी महिमा दिखाना चाहता है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, हम निर्बुद्धि के निर्बुद्धि हैं, हम मूर्ख के मूर्ख हैं। प्रभु इतना कुछ कर रहा, नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञान होते हुए भी पशु समान है। इतना मनुष्य को ज्ञान दिया, मनुष्य चंद्रमा भी चला गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? हैं? बिल्ली रास्ता काट रहा है तो रुक जा रहा है, हैं? ग्रह नक्षत्र कुछ यहाँ वहां तारे आते हैं तो वो डर जाता है, खाना नहीं खा पाता है। ऐसे होता है ना? मंगलवार आ जाता है, गुरुवार आ जाता है, क्या क्या वार आ जाता है, ओ हम ये नहीं खा पाएंगे, हम वो नहीं खा पाएंगे, उसको डर लगा हुआ है। शैतान क्या कर दिया है? डरा दिया है। प्रभु ने पृथ्वी में अच्छी अच्छी चीजें दी खाने पीने को, अदरक खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, सब नहीं खाना है। शैतान क्या कर देता है?
आशीषों से वंचित कर देता है। अच्छी चीजों से, जो दवाई की चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, आपके लाभ के लिए प्रभु ने बनाया। शैतान ऐसा मन में मूर्ख बना देता कि उसको लगता अरे नहीं, ये मेरा नुकसान कर देगा, ये मेरा नुकसान कर देगा, और वो विश्वास करते हैं। अरे दुनिया भर में आप इंडिया से बाहर निकल के जाओ, वहां पर तो लोग सब खा रहे हैं, वहां तो कोई गुरुवार शुक्रवार नहीं मानता, वहां कैसे चल रहा है? लोग वहां पर ग्रह नक्षत्रों को नहीं मानते, उन लोग कैसे ठीक ठाक है? हमसे ज्यादा आगे हैं, और इसीलिए भी हमसे आगे हैं क्योंकि हम अंधविश्वास में जी रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं, बुद्धू बने हुए हैं। हम मूर्ख बने हुए हैं, बुद्धू बने हुए हैं, इसलिए हम पिछड़े हैं। वो हमसे समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, ये सब ढकियानुसी बात को नहीं मानते, इसलिए हमसे उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु मारता भी है, जिलाता भी, उसके कई कारण, हम उसमें नहीं जाएंगे। एक बार और हम देखते हैं शमूएल के किताब में, पहला शमूएल, हन्ना का प्रार्थना, 2 अध्याय 6 और 7 पद। हन्ना भी यही बात कहती है, पहला शमूएल 2 का 6 और 7। यहोवा मारता है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता, अधोलोक में उतार भी देता है, और उससे निकास भी करता है, उससे निकाल भी देता है। हाँ, यहोवा निर्धन करता है, निर्धन भी बनाता है, गरीब बना देता है प्रभु, और धनी भी बनाता है, धनी भी बना सकता है। हाँ, वही नीचा करता, नीचा भी कर देता, और ऊंचा भी करता है। ऊंचा भी करने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपको प्रभु ऊंचा कर दे, मत सोचना ओ मैंने बहुत अपना काम किया इसलिए ऊंचा बन गया। नीचा भी गिर जाए तो डर मत जाना, रोना नहीं, ओ प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुछ ये नहीं, योग्यता नहीं। नहीं, जो कुछ कर रहा है, कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है। उसके हाथ में हम हैं, उसके नियंत्रण में हैं। प्रभु जो चाहता करता है, उसकी योजना को हम नहीं समझ पाते क्योंकि वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए हम क्या करें? हम विश्वास करें कि प्रभु सच्चा है, धोखा नहीं देगा, मुश्किल में नहीं डालेगा। जो कुछ कर रहा है वो हमारे भले के लिए कर रहा है, उसको सहें। एक बच्चा को आप सुई लेके जाएंगे, दिखाएंगे, वो समझ पाएगा कि मेरे भलाई के लिए है, वो डर करके भागेगा, अरे बाबा सुई लेके आ रहा, भागो। लेकिन वो सुई क्या है? उसके भले के लिए है। हालेलुया। कई बार चीजों में हम नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी का 9 पद पढ़े जरा, पहला शमूएल 2 का 9। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। किसको संभालता है प्रभु? अपने भक्तों के लिए करता है, सबके लिए नहीं करता। दुष्ट और पापी के लोग तो प्रभु छोड़ देगा, तू गिर और वहीं पड़ा रहे, तू उसी का योग्य है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बना, आजादी दिया कि हम सोच सकें, अच्छे काम कर सकें, बुरे काम कर सकें। अब हम बुरे करेंगे तो प्रभु थोड़ी ना हमको शाबाशी देगा। प्रभु ने हमें ज्ञान दिया, स्वर्गदूतों के समान बनाया है। पशु नष्ट हो जाएंगे फिर जीवित नहीं होंगे, वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य अमर है। शरीर में नष्ट भी हो जाएंगे, हमारी आत्मा क्या रहेगी? जीवित रहेगी। हमारी आत्मा जीवित रहेगी, शरीर के बाहर निकल जाएगी, हम देखने पाएंगे, समझने पाएंगे, और आत्मिक दुनिया को हम फिर देखने पाएंगे अपनी आंखों से। वो कैसा आत्मिक जगत? अभी हम संसारिक जिस जगत को देख रहे संसारिक आंखों से, लेकिन जब हमारी आत्मा पृथ्वी से शरीर से बाहर निकल जाएगी, तब हम आत्मिक संसार को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है ना? कई बार गलती से भी ऑपरेशन वगैरह के समय में भी क्या होता है, लोग अपनी शरीर से बाहर निकल जाते हैं और क्या क्या हुआ सब बता देते हैं, क्या क्या हुआ बता देते हैं, अरे ऐसा ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था करके। प्रभु क्या करता? हमें अपने स्वरूप में बनाया है, स्वर्गदूतों के समान होंगे हम, वचन कहता है। हालेलुया। आप और हम अमर हैं ऐसे भी, या तो सदाकाल के शांति और आनंद के लिए, या सदाकाल के लिए दुख के लिए, रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए, दर्द के लिए, दोनों हमारे लिए तैयार है। न्याय होगा, या तो अनंत स्वर्ग या अनंत नरक हमको मिलेगा। हमको इसके लिए तैयार रहना है कि क्या करना है, हमको कहाँ जाना है। प्रभु छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्या क्या चीजों से प्रभु ने विशेष लोगों को छुड़ाया, जरा हम जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़े समय में। फिर भी एक बात और है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय 13वां पद, पहला कुरिन्थी 10 का 13।
बाइबल क्या बताती है हमको? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ परमेश्वर सच्चा है हाँ, और वह तुम्हें सामर्थ्य से भर परीक्षा में ना पड़ने देगा, सामर्थ के बाहर परीक्षा में नहीं डालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा हाँ, कि तुम सह सको। पर परीक्षा देगा तो उसके लिए रास्ता भी निकालेगा कि हम उससे कैसे बाहर निकल सकें। पर प्रभु हमको है इतना वजन तो नहीं देगा जितना वजन हम ढो नहीं सकते। प्रभु समझदार है, प्रेमी, दयालु, करुणामय है, वो भला परमेश्वर है। वो उतना ही हमको भार देता जितना हम उठा पाते हैं, और जब भार देता है तो उससे बाहर निकलने के लिए भी रास्ता रखा रहता है कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे करके मैं उसे बचा भी लूंगा, है ना। क्या प्रभु नहीं जानता था कि आदम और हव्वा गिर जाएंगे अदन की वाटिका में शैतान के सामने में? वो जानता था कि ये भोले भाले हैं, वो जानता कि ये बड़े नादान हैं, इसको शैतान आसानी से बहका देगा। लेकिन प्रभु ने उनको बहकाने क्यों दिया, परीक्षा में क्यों डाला? क्योंकि प्रभु जानता था कि मैं इनको बाहर निकाल सकता हूं। हालेलुया, मैं इनको इससे बाहर निकाल सकता हूं, मैं इनको बचा सकता हूं। इसलिए परखने देना, शैतान को अपना थोड़ा 2 मिनट के लिए डिंग मारने दे, खुश रहने दो, बाद में उसे लज्जित कर दूंगा। प्रभु जानता है। हालेलुया। इसलिए क्या किया प्रभु ने? छोड़ा का खुले, जा क्या कर सकता कर, मैं तेरा प्रभु हूं, मैं इसका भी प्रभु हूं, तेरा भी प्रभु हूं, तू क्या कर सकता है कर ले, मैं जरा देखता हूं। हालेलुया। चारों तरफ से प्रभु मौका दिया शैतान को भी, और जितना ज्यादा करता उतना लज्जित होता चला जाता है। प्रभु हमारे लिए उपाय भी करने वाला परमेश्वर, इसलिए हमें डर की बात नहीं, इसलिए हमारे रास्ता खुला रहता है, हमेशा एक द्वार खुला रहता है। प्रभु कहता है मैं एक द्वार खोला रखा हूं, उसको कोई बंद भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए, किसके लिए? परमेश्वर के भक्तों के लिए केवल। हालेलुया, परमेश्वर के भक्तों के लिए, है ना। और हम देखते हैं, पढ़े जरा यशाया, बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, 46 अध्याय 46 3 और 4 पद। यशाया 46 3 and 4। हे याकूब, हाँ, हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, हाँ, के सब बच्चे हुए लोग मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हाँ, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा, तुमको मैं उत्पत्ति से, जन्म से उठाए रहा, और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। ओ तुमको गर्भ से लिए फिर रहा हूं गोद में, तुम्हारे बुढ़ापे में भी हाँ, मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे अंत तक मैं वैसा करे रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें संभाले रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक हाँ, तुम्हारे उठाए रहूंगा। तुम्हें उठाए रहूंगा, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है, सिरजा है, और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, हाँ, और छुड़ाता भी रहूंगा, और क्या करूंगा? छुड़ाता भी रहूंगा, छुड़ाता भी रहूंगा। हालेलुया। प्रभु जानता है कि हम कुछ ना कुछ मुश्किल में, छोटे बड़े में पड़ते रहेंगे, शैतान हमारे विरोध में रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करता रहेगा, लेकिन प्रभु क्या करता रहेगा? हमको छुड़ाता रहेगा। कब से? जन्म से लेकर मौत तक, अंत तक हमारे संग साथ में रहेगा। प्रभु क्या है? हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो छुड़ाता रहेगा, छुड़ाता रहेगा, वो थकेगा नहीं। इसलिए आप डरे भी नहीं, इसलिए हम डरे नहीं। हम विश्वासी लोगों के साथ हमारा परमेश्वर है, वही इम्मानुएल परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। प्रभु ने वादा किया, और वादा का पक्का है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु ने यहोशू को भी बोला, ओ मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा, तुम मत चिंता करना, बस मेरे वचन का पालन करना। प्रभु ने यशायाह को बोला, माता जन्माने वाली छोड़ देगी, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन कहता, मैंने तुम्हें बनाया है, जन्म से मैं तुझे लिए फिर रहा हूं। हम लोग सोच रहे हो टॉनिक खाया, हॉर्लिक्स खाया, बॉर्नविटा खाया, पता नहीं क्या क्या क्या, दूध पिया गाय का, बैल का, इसका किसका, और हम मजबूत हैं। नहीं, प्रभु ने हमें जीवन दिया। हालेलुया। ओ धूल मिट्टी में भी खेलते रहे हमारे बच्चे ने। अभी बच्चे के लिए तो हम चिंता करते, कई बार डर के हम उसको नीचे छोड़ते ही नहीं है, हम बांधे रखते हैं, नहीं भैया तू बैठ टीवी देख, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन ना हो जाए, हम डर जाते।
हम लोग हमारे समय में हमको क्या इन्फेक्शन हुआ मालूम नहीं रहा, हम लोग धूल मिट्टी में खेले, क्या क्या बरसात में खेले, धूप में ठंड में खेले हैं, हमको मालूम नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी तक जिंदा है, जैसे तैसे हम लोग अभी ठीक ठाक हैं। तो हमारा परमेश्वर क्या है, हमको जन्म से मृत्यु तक संभाले रहता है, बचाने वाला परमेश्वर वो है। मेरी नानी बोलती थी प्रभु ने 3 बार मुझे मौत से बताया, मुझे 3 दफे मुझे मौत से बचाया। इस प्रकार से हम देखते कईयों का अनुभव होगा, हम लोग मौत के मुंह तक पहुंच गए, लेकिन प्रभु ने हमको क्या किया, बचा लिया, वहां से छुड़ा लिया। हालेलुया। हम देखेंगे कितने अनुभव हैं, प्रभु ने बचाया अपने लोगों को, प्रभु बचाना जानता है, अपने भक्तों को प्रभु बचाना जानता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 15 और 16 पद। उत्पत्ति 19 अध्याय 15 का 16 पद। 19 अध्याय 15-16 उत्पत्ति। जब पो फटने लगी, हाँ, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा, हाँ, और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, हाँ, नहीं तो तू भी इस नगर के आधर में भस्म हो जाएगा, तू भी नष्ट हो जाएगा। हाँ, पर वह विलम्ब करता रहा, वो विलम्ब करता रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा था उसको। हाँ, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, क्योंकि यहोवा उसकी दया उस पर थी। हाथ पकड़ के क्या किया उसको, हाथ पकड़े क्या किया, निकाला उनको। हाँ, उसको खींच कर ले गया, उसको बचाने का इच्छा था, ऊपर से आज्ञा मिली थी इनको जैसे भी करके बचा लेना, नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती खींच कर ले जाना। परमेश्वर ने क्या किया, वो सोदोम और गमोरा जो पाप की नगरी थी उसको नष्ट करने की योजना बनाया, लेकिन अपने भक्त को जो लूत अब्राहम का पोता था उससे उसको सारी शिक्षा मिली थी, परमेश्वर का डर भय मानता था, ओ प्रभु ने बोला इसको मैं इसके साथ नष्ट होने नहीं दूंगा। प्रभु धर्मी को कभी नष्ट नहीं होने देगा, दुष्टों के साथ, दुष्ट तो नष्ट होंगे ही, अधोलोक में पड़े रहेंगे, लेकिन प्रभु धर्मी को कभी नष्ट होने नहीं देगा। प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु सच्चा है, वो धर्मी है, वो क्या करता है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। लूत वो दुष्टों के युग में फंसा हुआ था देश में, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया, अंत समय में बचा लिया ताकि वो बच जाए। प्रभु ने याकूब के परिवार को भी बचाया, जब वहां पर अकाल पड़ा और ये लोग ने बोला क्या करो, अरे जाओ मिस्र देश जाओ, और वो क्या करो, 45 अध्याय पढ़ो, उत्पत्ति 45 का 5, 45 का 5, जेनेसिस 45:5। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। मुझे तुम्हारे आगे आगे यहाँ भेज दिया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहता था परमेश्वर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभु ने मुझको बंधुआई क्यों होने दिया, प्रभु ने मुझे बिकने क्यों दिया, प्रभु ने मुझे गुलामी में क्यों रखा, लेकिन वहां पर भी ऊंचा ऊंचा पद दिया, वहां पर भी मुझे प्यार दिया, वहां अच्छे कपड़े दिए, अच्छा खाना दिया, सब कुछ सुविधा दिया और ऊंचा पद दिया। किसके लिए, तुम लोगों को प्राणों को बचाने के लिए। हालेलुया। प्रभु जो कुछ कर रहा है हमारे प्राणों को बचाने के लिए कर रहा है, वो हमें नष्ट होने नहीं देना चाहता, वो हमसे प्रेम करना चाहता है, अपने वो आपको नष्ट होने दे दिया, अकाल से बचाया है ना। और लूत को किससे बचाया, परमेश्वर अपने क्रोध से बचाया है ना, क्रोध से बचाया। और याकूब और उसके परिवार को किससे बचाया, अकाल से बचाया। इसी प्रकार से हम देखते हैं अकाल से और किस समय बचे लोग, एलिया के समय में 3.5 साल क्या हुआ, अकाल पड़ा था। और एलिया, पहला राजा 17 का 5 और 6 लिख लें, हम पढ़ेंगे नहीं, पहला राजा 17 अध्याय 5 और 6 पद। एलिया को भी क्या किया, वो बचाए रहा है काल में। पहले क्या किया, करीत नाले में भेज दिया, उसके बाद में क्या किया, सारपत में भेज दिया विधवा के पास, और इस प्रकार से उसको बचाता रहा, उसको अन्न देता रहा। प्रभु आपको भी पाल रहा है, प्रभु आपको पोस रहा है। क्या प्रभु का आदर कर रहे हैं,
आप सोच रहे अरे मैंने अपने शक्ति से नौकरी पाया, अरे मैं अपनी शक्ति से नौकरी कर रहा हूं। प्रभु आपको एक्सीडेंट में डाल देगा, प्रभु कुछ तुड़वा देगा हाथ पैर, प्रभु आपको मुश्किल में डाल देगा, तब आपका गर्व नष्ट हो जाएगा, आप गर्व नहीं कर पाएंगे। कौन करने वाला है? प्रभु ने बनाया। ये पैर में खड़े होने की शक्ति, ओ मेरा बेटा भी अभी खड़े होने की कोशिश कर, अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है? शक्ति किसने दिया? प्रभु ने दिया। जो कुछ हम कर रहे हैं प्रभु की शक्ति से कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। प्रभु ने हाथ और पैर दिया, इसलिए हम काम कर पाते हैं, वरना हम काम नहीं कर पाए होते। इसलिए हमको प्रभु का आदर करना है। कई बार मनुष्य अपनी दृष्टि में महान चल बन जाता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनकर चलता फिरता रहता है, परमेश्वर की कार्य और उसकी आशीषों को नहीं समझ पाता है। इसलिए प्रभु उनको बढ़ाता भी नहीं है, बोलता बेटा तू यहीं रहे, तू इसके ज्यादा के लायक भी नहीं है, क्योंकि इतना दिया तुझको, तू मुझे आदर नहीं कर पाया, ज्यादा दूंगा तो मुझको भूल ही जाएगा, तू तो अपने इसी में रह जाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें परखता है, और जब हम योग्य रहते हैं ओ हमको और ऊंचा बढ़ाता है। देखता है कि इसको इतना दिया, 100 दिया, 3 दिया, 50 दिया, ये योग्य है, इसको और दे सकता हूं, ये और भी संभाल पाएगा। इसलिए वचन कहता है जिसके पास थोड़ा है उसे ले लिया जाएगा, जिसके पास है उसे और भी दे दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है, थोड़ा सा है, और बोला छोड़ो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, आ जाओ इधर। जिसके पास है उसे क्या दिया जाएगा? और भी दिया जाएगा। प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया। निर्गमन 14 अध्याय 30 पद यदि हम पढ़ेंगे, निर्गमन 14 अध्याय 30 पद, इस्राएली लोग बंधुआई में थे 400 सालों के लिए। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरा पड़े हुए देखा। जो इनको मारने के लिए आए थे प्रभु ने उनको ही मार दिया। दाऊद कहता है वो मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। बस आप प्रभु के सर पर रहना है, नहीं तो मेज थोड़ी बिछाएगा है। प्रभु के अपने भक्तों के लिए मेज बिछाता है, जो योग्य ठहरते उसके लिए मेज बिछाता है, दूसरों के लिए नहीं। शत्रु के विरुद्ध वो लड़ता है। इस्राएलियों को प्रभु ने छुटकारा दिया। दाऊद की गवाही थी, अगर हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय 37 पद, पहला शमूएल 17:37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा, उस राक्षस से भी बचाएगा, उस दानव से भी बचाएगा। दाऊद की गवाही थी कि प्रभु ने मुझको बचाया है। किससे? भालू से, शेर से बचाया। अरे मैं तो छोटा बच्चा हूं, मैं क्या लड़ पाता, लेकिन प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी शक्ति दी कि मुझसे बलवान शत्रु से भी मैं क्या हुआ? विजय प्राप्त किया। अब ये राक्षस है, इसे भी प्रभु मुझको बचाएगा, दानव से बचा लेगा, गोलियत से। और बचाया कि नहीं बचाया? हालेलुया। वो आपको भी बचाएगा, आपके संग साथ रहेगा। कब किसके नाम से खड़ा होना है? दाऊद ने क्या बोला? तू तो भाला और सांग लेकर आया, तलवार लेकर आया है, मैं इस्राएल के यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर आया हूं। आप कहीं भी जाएं, ईश्वर का नाम लेके जाएं, आपके काम बन जाएंगे। यहोवा परमेश्वर के नाम में शक्ति है, यहोवा के नाम में सफलता है, यहोवा के नाम में आशीष है। यहोवा के नाम को पकड़े रहें, यहोवा का नाम को लेके जाएं, प्रभु आपको जय और विजय से भरेगा। हालेलुया। वो अकाल में भी आपको तृप्त करेगा। ओ दुश्मन शत्रु आपको घेरे रहेंगे, हैं आराम में। देखते हैं किसको पकड़ने के लिए, एक आदमी को पकड़ने के लिए सेना आ गई। कौन था वो? एलीशा। एलीशा को पकड़ने के लिए क्या हुआ? राजा ने पूरा सेना भेज दिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया। गेजी सुबह उठ के देख रहा है, आंख मल रहा है, डर गया, बोला अरे प्रभु प्रभु उठो उठो उठो, अरे दुश्मन घेर लिया चारों तरफ से, आज हमारा दी एंड है। एलीशा ने बोला अरे तू काहे घबरा रहा है? प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आंख खोल दे। प्रभु ने आंख खोला, देखा अरे ये तो कुछ नहीं है, उससे लड़ने के लिए जो आए हैं वो उससे कहीं अधिक है। हालेलुया। कई बार थोड़े से सैनिकों से भी प्रभु बड़े बड़े सैनिकों से सेनाओं को हरा चुका है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि छोटी सी सेना ओ बड़े बड़े सेना को हरा चुकी है। क्योंकि जय देने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसने जय दिया, उसके तरफ जिसके तरफ वो है परमेश्वर है, वो उसको जय दिलाता है।
और हम देखते हैं दाऊद की गवाही थी कि प्रभु ने मुझको क्या किया है, बड़े बड़े समस्याओं से छुड़ाया है। हम समस्या में घिरे रहते हैं, हम डरने नहीं है, विश्वास करना है। प्रभु को धन्यवाद स्तुति देना मत भूलिए, प्रभु को आदर महिमा प्रशंसा देना मत भूलिए, घबराइए मत, डरिए मत, विश्वास करिए प्रभु भला परमेश्वर है, वचन सच्चा है, वरना वचन आपके लिए झूठा हो जाएगा। दाऊद पुकार पुकार के गीत बनाता है, ओ यहोवा भला है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, सदा के लिए है। हमारा परमेश्वर हमें सब चीजों से छुड़ाता है। हालेलुया। वो हम देखते हैं हेजेकिया के लिए भी गवाही थी। दूसरा राजा 19 अध्याय 32 से पढ़ेंगे 32। इसलिए यहोवा हाँ असुर के राजा के विषय में यूं कहता है हाँ कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। एक तीर भी चलाने नहीं पाएगा। अशूर का राजा घेर दिया था इसराइल को। हिजकिय्याह ने क्या किया, परमेश्वर के भवन में जाके उससे प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा के आंसू बहा के। प्रभु ने बोला तू चिंता मत कर, एक भी तीर चलेगा नहीं आगे। और ना वो ढाल लेकर हाँ इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमा दमा बांधने पाएगा। वो लड़ने ही नहीं पाएगा। हाँ, और जिस मार्ग से वो आया, जिस मार्ग से आया उसी से वो लौट भी जाएगा, उसी से लौट जाएगा, और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की वाणी मैं करूंगा। क्या हुआ आगे? और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। आगे इसी रात में क्या हुआ कि उसी यहोवा रात क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने हाँ? निकलकर असुरियों की छावनी में हाँ? 1,25,000 पुरुषों को मारा। यहोवा के दूत ने मारा। लड़ाई परमेश्वर है। ओ कई बार हम सोचते हैं हम अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आप रात में सोचते हैं आप अकेले हैं, बहन बोल रहे ओ मम्मी चले गए छोड़ के, हम लोग दोनों अकेले थे, डर रहे थे कुछ नहीं। अरे प्रभु आपको डबल सैनिक भेज दिया था। हालेलुया। हैं, एक उधर भी था, एक इधर भी था, सेना। अरे चिंता का बात नहीं है। प्रभु की कलीसिया उसके साथ में है। प्रभु की कलीसिया की प्रार्थना आपके साथ में है। हमारी गिड़गिड़ाहट पुकार को प्रभु सुनता है। वो पल पल हमारा ख्याल रखता। वरना हमारे क्या है, हम एक पुतला तो हैं, हैं? लीवर, किडनी, पोटाश, क्या बोलते हैं, गुर्दा, कलेजा, ये सब का हम एक कलेक्शन है। इसमें जान परमेश्वर फूंकता है। आप खून लेकर बोतल एक मरे मुर्दे में खून डाल देंगे, वो क्या जिंदा हो जाएगा? उसको जितना हाथ को जितना भी चला दीजिए वो नहीं बचने वाला। एक बार जान प्रभु दिया, ले लिया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रभु जो दरवाजा बंद करेगा कोई नहीं खोल सकता। प्रभु जो दरवाजा खोल देगा कोई नहीं बन सकता। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है। उसका एक बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। दाऊद परमेश्वर का वचन कहता है ना, क्या दो करिए दो पैसे में नहीं बिकते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के बगैर एक भी भूमि पर नहीं गिरता है। ओ चिंता मत करो, तुम्हारे हर एक सिर के बाल भी गिने हुए हैं। परमेश्वर ने दिया, हमको सजाया संवारा, हमको सुंदर आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब प्रभु ने दिया। रोज उसको महिमा कितना लगन से करना चाहिए। हम भूल जाते हैं ना, हम भूल जाते ओ दुनिया में लगे रहते यही है। नहीं, सारा आशीष का सोता वही है ना। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु हमें आशीष का सोता है। उसने सब कुछ दिया और धीरे धीरे ले भी जाता है हमारे समझाने के लिए कि बेटा यहां पर मत मन लगा, यहां मत मन लगा, तेरा घर ये नहीं है, तू यहां पर आया है, तेरा असली धाम मेरे पास में, मेरे बगल में, मेरे साथ में है। अनंत शांति और अनंत विश्राम में, अनंत सुख में है। यदि योग्य ठहरे तू, अपने स्वरूप में बनाया, मेरे स्वरूप को तू नहीं खोएगा तो मेरे साथ में रहने पाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु के स्वरूप को नहीं खोना है। उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता में बने रहना है। तब हम प्रभु के साथ में क्या होने पाएंगे, वास करने पाएंगे। हिजकिय्याह को प्रभु ने और भी एक बार बचाया। उसका 20 अध्याय दूसरा राजा 1 से 1 पद। उन दिनों में
हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, वो बीमार पड़ गया हिजकिय्याह ऐसा कि मरने पर था, वो मरने के पास पहुंच गया दरवाजे में। हाँ, और आमोस के पुत्र यशायाह हाँ, भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यो कहता है कि हाँ, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, हाँ, क्योंकि तू नहीं बचेगा। अब तू बचेगा नहीं, तेरा टाइम आ गया। प्रभु को बोल रहा है कि तेरा जाने का टाइम आ गया है। 5 और 6 पद। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा हाँ, यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने और तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हाँ, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, तेरे आयु को 15 साल और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इन नगर को बचाऊंगा, बचाता रहूंगा। 15 साल और इस देश को मैं दाऊद के कारण क्या करूंगा? ओ, रक्षा करूंगा। यशायाह नबी को प्रभु ने दिखा दिया। हिजकिय्याह के राजा के समय में यशायाह नबी रहता था, और प्रभु ने बता दिया इसको जाने का टाइम आ गया है, इसका बता दे इसको। जाके यशायाह बोल दिया तेरा जाने का टाइम आ गया, तो तैयारी कर ले घर का। ये क्या किया? जाके रो रहा है, और क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, प्रभु और जीना है, और जीना है, अभी मरना नहीं है, और जीना है। प्रभु ने क्या कर दिया? प्रार्थना परमेश्वर के निर्णय को क्या कर सकती है? बदल सकती है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के निर्णय को बदल सकती है, बाइबल बता रही है। आपके आंसू परमेश्वर के डिसीजन को बदल सकता है, स्वर्ग के डिसीजन को बदल सकता है। और हम देखते हैं कि उसको उठा लिया जाना था, लेकिन प्रभु ने उस पर दया किया और उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिया। मेरी माता की गवाही में देता हूं, मेरी माँ भी बोलती थी कि प्रभु ने मेरे को 3 साल बढ़ा दिया है, 3 साल बढ़ा दिया है। और जब वो एक बार बीमार पड़ी थी बड़े जोर की, उसके 3 साल के बाद में ही वो गुजरी, तब हमको याद आया कि प्रभु ने उनको बता दिया था। प्रभु हमें अपने आने और जाने के बातों को भी क्या करता है? बता देता है। जो उसको तन मन से उसके पीछे चलते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, उसका डर भय में बनते हैं, उसको प्रभु सब भेद की बात बताता है। आप प्रभु के साथ बढ़ेंगे, विश्वास करेंगे एक बार, तो प्रभु आपसे बात करेगा ना। हम तो प्रभु को छोटा समझ कर रखें, प्रभु को ऐसा वैसा समझ कर रखें, वो फॉर्मेलिटी समझ लिए। कई लोगों को लगता है कि जिसले चर्च में जुड़ेंगे कि हमको मरने के बाद कब्र मिलेगा। अरे भाई, ये प्रभु ऐसा वैसा प्रभु नहीं है, फॉर्मेलिटी वाला। ये सच्चा और जीवित परमेश्वर है। उसने क्या किया? शत्रु के सामने विरुद्ध में जय दिलवाया, एक स्वर्गदूत को भेजकर। और जब बीमार पड़ा, मौत वाली बीमारी थी ये, उससे भी हिजकिय्याह को क्या कर दिया? बचा लिया। इसलिए हम देखते हैं भजन उसका 91 3 पद, यदि हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 3, वो तुझे बहलिये के जाल से हाँ, और महामारी से बचाएगा। वो सारी महामारी से भी तुझको बचाने वाला परमेश्वर है, महारोगों से बचाने वाला परमेश्वर है। जब दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी, प्रभु ने जानबूझकर ऐसी भी बीमारियों को रखा जिसके लिए मनुष्य के पास में कोई दवाई नहीं है। नहीं तो मनुष्य बोलेगा मेरा बुद्धि तो परमेश्वर से बड़ा है ना। है? इंसान सोचेगा मेरा दिमाग क्या है, परमेश्वर से बड़ा है। इसलिए प्रभु ने 2-4 ऐसा भी बीमारी रख दिया है दुनिया में जिसके सामने इंसान का कोई दवाई काम नहीं कर सकता। ये प्रभु की महिमा के लिए है, ये प्रभु की महिमा के लिए है कि लोग उसके पास डरें, प्रभु का महात्म्य बना रहे। या तो सोचेंगे प्रभु का क्या दरकार है, हॉस्पिटल तो सब कुछ है, दवाई दारू तो सब कुछ है, ईश्वर के पास क्यों जाना, ईश्वर की भक्ति क्यों करना, उसका आदर सम्मान क्यों करना, छोड़ो 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 छोड़ो। प्रभु बोला ऐसे होने थोड़ी दूर ना दूंगा मैं, इधर आओ इधर। प्रभु बोला चाबी मेरे पास में है, तू कहाँ जाएगा रे बाबा? है, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मुझे बगैर तू नहीं रह पाएगा। सच्ची दाखलता मैं हूं, बीच में बना नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, तू सूख जाएगा। हालेलुया। प्रभु में हमें बने रहना है, और रोगों से, महारोगों से। 5 और 6 पद 91 का। 5 और 6। तू ना रात के भय से डरेगा, रात के भय से, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। दिन में जो तीर उड़ती है,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, हाँ, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कितने सारे बीमारियां हुई दुनिया में जो एक एक नगर, एक एक देश को बिगाड़ दिया। ठीक है ना, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हुई जिससे पूरा यूरोप में यहाँ वहाँ चीजें उजड़ गई, गांव गांव, बस्ती बस्ती, शहर नष्ट हो गया। फैलने वाली बीमारियां प्रभु ने भेजा, महामारी, मरी से, महामारी से, महारोग से प्रभु क्या कर सकता है? तू नहीं डरेगा बोलता है। रात के भय से, रात होने से आदमी थोड़ा डरा रहता है ना, दिन में जरा सा हिम्मत रहता है, रात होने से थोड़ा डर लगता है, अरे भूत तो नहीं आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये तो नहीं है, रात को थोड़ा डर रहता है इंसान। नहीं, प्रभु बोलता तू रात के भय से नहीं डरेगा। हालेलुया। प्रभु के लोग आग से नहीं डरना है ना, प्रभु के लोग रात को डराना है। हम लोग डराने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सारी बातों से प्रभु छुड़ाता है अपने लोगों को। क्या बातों से नहीं छुड़ाया? कोई भी चीज रह नहीं गई। एस्तर को प्रभु ने छुड़ाया, किसे? राजा के फरमान से कि क्या किया जाए, हर एक यहूदी इस्राएली को क्या करो, मार डालो। और हम देखते हैं कि हामान ने एक फरमान निकाल दिया। वो चिढ़ता था क्योंकि उसके अंदर में दुष्टात्मा की शक्ति थी। जो आपसे चिढ़ेगा, आप समझ जाना आपके अंदर में क्या है, उसके अंदर में दुष्टात्मा की शक्ति है। यदि आप प्रभु के लोग हैं और कोई आपसे नफरत करता तो वो क्या, किसका व्यक्ति है? वो प्रभु का व्यक्ति है? वो प्रभु का व्यक्ति नहीं हो सकता। वो किसका व्यक्ति है? वो शैतान का व्यक्ति है। इसलिए वो आपको पसंद नहीं करता है। इसलिए लोग समझदार हो, आत्मा की परख रखें, हर किसी के साथ में ना मिलें। हर किसी के साथ में नहीं मिलना है भाइयों। जो लोग हंस के बात करते, अच्छे से बात करेंगे, आप मत सोचना कि अच्छे हैं। जो आपके कलीसिया में नहीं आ पाते हैं, जो कलीसिया में भाग नहीं ले पाते, जो इसके मेंबर नहीं बन पाए हैं, वो लोगों से दूर रहिए। वो लोगों से क्या करना है? दूरी बनाइए। वो प्रभु के लोग नहीं रहे। इस कलीसिया के तो हाथ जोड़कर नहीं चल पाए। अपनी बुद्धि और अपने अक्ल में अपने आप को बहादुर दिखा रहे हैं। आप उनके साथ जाएंगे तो आप टेढ़े हैं, याद रखिएगा। आप उनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको दोस्त बनाएंगे, दोस्त समझेंगे नहीं। एक भाई को किसी ने बुलाया, वैसे ही आपको फलाना शादी में आना है। इसने बोला आप चर्च क्यों नहीं आते हैं? हम नहीं आते, ठीक है ना, तुम शादी में आना। बोले नहीं हम नहीं आएंगे। नहीं तुमको आना पड़ेगा। नहीं हम नहीं आएंगे। तो उसने सीधा बोल दिया। जो प्रभु के लोग हैं वही मेरे लोग हैं, जो प्रभु का नहीं, मेरी कलीसिया का नहीं, वो मेरा भी नहीं है। हालेलुया। क्यों? ऐसी क्या कारण है? प्रभु के लोग तुम्हें बुरे क्यों लग रहे हैं? तुम्हें अच्छी चीज बुरी क्यों लग रही है? क्या बुराई है? क्या बातें हैं? और हम देखते हैं सच्चा मनुष्य नम्र है, दीन है, वह करता नहीं फिरता है, वो झुक जाता है। सच्चा मनुष्य झुक जाता है। दाऊद कहता है यदि धर्मी मुझे मारे तो मेरे लिए क्या होगा? अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं। धर्मी व्यक्ति है तो मारे मुझे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुष्ट मुझे पर हाथ ना उठाने पाए, कहता है। हालेलुया। अगर हम सही हैं तो हम सही लोगों का साथ देने वाले बनने हैं। एस्तर के समय प्रभु ने जय दिया। एस्तर 9 अध्याय 22 पद लिख लें, पढ़ेंगे, उसको खोलने में ऐसी भी देर लग जाएगा, है ना। निकल गया 9 का 22 पढ़ो। जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, अपने शत्रुओं से विश्राम दिया प्रभु ने। और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया, माना आनंद में बदल गया, विलाप खुशी में बदल गया, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन, कंगालों को दान देने में, एक दूसरे को मिठाई बांटने में, एक दूसरे के साथ खुशी मनाने में हमारा समय गुजर गया। जो हमारे लिए मौत का फरमान नापा गया था, प्रभु ने इतनी बड़ी छुटकारा दिया। वे लोग दासत्व में थे, इनका ज्यादा बोलबाला नहीं था। प्रभु ने क्या किया? एक रानी बना के भेज दिया एस्तर को। पहले ही एक रानी थी वहां बस्ती, लेकिन प्रभु ने उसके मन को कठोर कर दिया कि ताकि उसका जगह क्या करे कि नई रानी ले सके, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि शैतान कुछ गड़बड़ी करने जा रहा है। प्रभु जानता है भविष्य में क्या असुविधा आने वाली, प्रभु जानता है। उसके लिए पहले से आपके लिए तैयारी करके रखा हुआ है, उसके लिए पहले से आपके लिए प्रबंध करके रखा है। आपको परिश्रम में डालना और उससे निकालना भी प्रभु जानता है। वचन कहता है, पढ़ें 2 पत्रस 2 अध्याय 9 पद, 2 पत्रस 2 का 9।
तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल देना, परीक्षा से निकालना अपने भक्तों को प्रभु जानता है, और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ओ प्रभु, वो ऐसा निर्बुद्धि परमेश्वर नहीं है, वो महाज्ञानी है, हैं? आगे का सोच के रखता है। प्रभु अपने भक्तों को संभालना जानता है, उनके पैरों को स्थिर रखना जानता है, उन्हें कष्टों से दुखों से बचाना जानता है। दानियेल 3 अध्याय 27 पद जल्दी देखेंगे, प्रभु ने अपने लोगों का कैसे कैसा उद्धार दिया, महान उद्धार किया। प्रभु आपको भी उद्धार देने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। दानियेल 3 का 27। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, उनके शरीर में आग का कोई भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, उनके एक सिर का बाल भी नहीं झुलसा था। हालेलुया। किसकी बात है? ये दानियेल के दोस्तों की बात है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियेल पता नहीं कैसे बच गया, छुट्टी में गया था, क्या था मालूम नहीं, लेकिन ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो फंस गए। इनको राजा ने बोला इनको डाल दो आग में, धधकते भट्टे में डाल दिया, 7 गुना भड़का दिया। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों ने देखा, बाहर निकल के आ गए, देखा कि 4 जन, अरे 3 फेंका था, अंदर चौथा कहां से आ गया? प्रभु आपके साथ आग में भी चलेगा। हैं? जब तू जल में होकर चलेगा, तुझे वो ना डुबा सकेगी, जब तू आग में होकर चलेगा, तुझे ना जला सकेगी। है ना? हम प्रभु को आग में होकर चलेंगे, जल में होंगे, हमको कोई डर नहीं, प्रभु हमारे संग होना चाहिए। प्रभु ने दानियेल को, दोस्तों को बचाया, कोई बदबू भी नहीं आ रहा था, आग का वासना भी नहीं उनको छुपाया। प्रभु ने ऐसा महान चमत्कार किया। फिर दानियेल की बारी आई, 6 अध्याय 22 पद, दानियेल 6 का 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, शेर के मुंह को बंद कर दिया, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की, कोई हानि नहीं कर पाया। ऑर्डर ऊपर से आता है तभी इधर आपका हानि होता है, ऑर्डर ऊपर से नहीं आया तो मेरे बगल से तो भालू चला गया, एक इतना दूर से हो गया भाई भालू। अच्छा बड़ा, इतना बड़ा भालू था, छोटा मोटा भी नहीं था, वो छोटा बच्चा नहीं था। देख के मेरा कलेजा कांप गया, याद आता तो मेरे को याद रहे अनुभव, है ना। और हम क्या कहते हैं, प्रभु हमको बचाने वाला। ऑर्डर ऊपर से नहीं आया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ। कितनी सांप गुजर कर गए, कितने बिच्छू गुजर कर गए, कितना मच्छर काट के गया, ऑर्डर ऊपर से नहीं आया था, हम मरे नहीं, कोई काटा नहीं, मलेरिया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डेंगू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था। हालेलुया। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला रक्षक परमेश्वर है, वो ना सोएगा ना ऊँगेगा, वो ना रात ना दिन, उसके लिए कुछ नहीं है। तेरा परमेश्वर आने में जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा, वचन कहता है। स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। योना को भी प्रभु ने क्या किया, तूफान से बचा लिया, है ना, तूफान से बचा लिया। तूफान में गिर गया, बोला डाल दो भैया, तुम लोग भी मरोगे मेरे साथ, अब मेरे को अकेले मरने दो। प्रभु ने बोला मेरा वचन खाली चला जाएगा, तू मर जाएगा तो है, मेरे को पागल समझा है क्या? तुरंत आज्ञा दिया, एक बड़ा मछली भेज दिया, बड़ा मछली गप से करके खा गया। योना को बोला अभी तेरा मरने का टाइम थोड़ी आया है, तेरा मर्जी से मर जाएगा क्या? तेरा मर्जी से पैदा हुआ था क्या? मेरा मर्जी चलेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी में परमेश्वर की मर्जी चलेगी, आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी चलेगी, कैंसर की मर्जी नहीं चलेगी बहन। हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। अभी आपका बहुत समय है, प्रभु आपके दोनों बेटों को शादी ब्यादी सब करके बाल बच्चा नाती पोता देख के आपको ले जाना है। कैंसर यीशु के नाम से तुझे भाग यहाँ से बोलना है, उसको कुछ नहीं है कैंसर वैंसर। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। योना को प्रभु ने बोला अरे मेरा अभी टाइम नहीं आया, तेरे को मेरा वचन पूरा करना पड़ेगा, मेरा वचन खाली नहीं जाना है। तू उनको भेज रहा था नीनवे, तू कहाँ भाग रहा है डर के मारे, इधर जा। और क्या किया, नीनवे में जाके प्रचार किया। सारा नीनवे ने क्या किया, पश्चाताप किया, घुटने पे आ गया, उपवास में किया, उन्होंने मन फिरा लिया। ओ
हाँ सच में हम बुरे रास्ते में थे, सच में हम गलत काम कर रहे थे, अब हम अपने मन को फिराते हैं, हम लौट के आएंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे। प्रभु ने बोला यही तो मैं चाहता था। वो लोग धार्मिकता में आ गए, प्रभु ने भी अपने क्रोध को क्या कर दिया, शांत कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया, उन्हें माफ कर दिया, और जो दंड उनको देना चाहता था उसके वो देने से रुक गया। हालेलुया। प्रभु हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्या ऊंचाई, क्या गहराई, ओ क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, वचन कहता है। प्रभु हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जब प्रभु ने बोल दिया, वो हमारे संग साथ में रहता है, कोई भी हमें उसे अलग नहीं कर सकता। प्रभु ने बोल दिया मैं तुम्हारे साथ हूं जगत के अंत तक, अब हमको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बने रहें भाइयों। प्रभु हमारा उद्धार करता, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो अय्यूब कहता है कि 6 क्या, वो 7 विपत्ति से भी तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पतरस, हम जरा नए नियम के 1-2 बातों को देखेंगे। प्रेरित 5 अध्याय 18 और 19 पद, प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 18-19 पद। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया था, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, सारे बाहर निकाल दिया। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जीवन की बातों को सुनाओ, मौत आने वाली है, जीवन की बातों को सुनना जरूरी है। तुम जीवन की बातों को सुनाओ, तुमको कोई हानि नहीं होने दूंगा मैं। प्रभु ने अब चेलों को, सारे चेलों को डाल दिया गया था। 2-3 बार ये हादसा हुआ है। पहला, उस समय साउल का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, वो अभी अन्य जाति में था, मतलब प्रभु से दूर था, लोगों को सता रहा था, मसीह लोगों को। ये पतरस और दूसरे चेलों के बारे में जिक्र है यहाँ पर, जो 5 अध्याय में हमको मिलता है। पतरस और दूसरे चेले थे, उनको भी क्या किया गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था। प्रभु ने उनको निकाला, दोबारा पतरस को निकाला था। कब? 12 अध्याय उसका 7 पद। प्रभु ने पतरस को 2 बार जेल से निकाला। देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। ये दूसरी घटना है 12 अध्याय के 7 पद में हम जो देख रहे हैं। उसको बोला कि जा उठ, हैं, और उसको बाहर कर दिया पतरस को। तीसरी बार हम देखते हैं पौलुस को भी प्रभु ने क्या किया, आजाद किया बंदी गृह से। 16 अध्याय 26 और 27 पद। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। ये पौलुस की बात है। पौलुस और सिलास वो क्या थे, बंदी गृह में थे, और बेड़ियों से बंधे हुए थे, और भूंडोल हुआ, उनकी बेड़ियां टूट गई, दरवाजे भी खुल गए। ये प्रभु ने खोला एक स्वर्गदूत को भेजकर, और बोला पौलुस तुझे आजाद करता हूं मैं, तू जा। प्रभु ने पतरस को 2 बार जेल से निकाला, प्रेरितों को निकाला, और पौलुस और सिलास को भी निकाला। प्रभु बंदी गृह भी प्रभु के लोगों को बंद नहीं कर सकती है। हम कार्य को कोई बंधन नहीं। प्रभु, जहां प्रभु की आत्मा वहां क्या है, स्वतंत्रता है। कोई हमें बंधन में नहीं बांध सकता। इसलिए दोबारा आसमान जुए में मत जुतो, वहां दोबारा शैतान और पाप के बंधन में मत जाओ, उस श्राप में दोबारा मत जाओ, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। प्रभु ने हमें आजाद किया, अब आजाद रहिए। प्रभु ने पौलुस को समुद्र से भी बचाया। उसकी जहाज नष्ट हो गई थी। 27 का 44 लिख लीजिए, 27 का 44 लिख लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 18 पद। 2 तिमोथी 4 अध्याय 18 पद। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। प्रभु क्या करेगा, मुझे हर एक बुरे काम से भी छुड़ाएगा। प्रभु हर बातों से हमें बचाएगा। इस संसार की बुराई से भी प्रभु आपको बचाए हुए है। प्रभु आपको ऐसे जगह में रखा है जहां पर आपको शैतान छू ना पाए। प्रभु को आपको अच्छी संगति दिया, अच्छे लोग दिए, अच्छे पड़ोसी दिए, सब अच्छे दिए, अच्छी कलीसिया दिया प्रभु ने। आज बड़ा सुंदर गीत गाया गया नहीं है, दुआ का घर कलीसिया, सोना रुपए चमकेला, रूपा लेके चमकेला, है ना।
इस कलीसिया प्रभु का भवन है, ये प्रभु का बनाया हुआ है। मैंने भी महसूस किया कि मेरी माता की भक्ति ही नहीं, यह प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में है कि मैं सेवा करूं। मैंने सब कुछ छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए, छोटी सी कलीसिया है, छोटी सी सेवकाई है, उसके लिए सब कुछ किया, क्योंकि मैंने प्रभु का आदर किया। बोले प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, बोले प्रभु तेरी मर्जी को मैं पूरी करूंगा, जो काम तू मुझसे करवाना चाहता है मैं उसे करूंगा, मैं उसे पीछे नहीं हटूंगा। और मैंने भी सेवकाई के लिए क्या किया, अपने कदम बढ़ाया। मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ मैं साहस के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपने रूप को प्रकट किया है। वो कैसा परमेश्वर है, कैसा सामर्थी है, क्या कर सकता है, वो सब कुछ मुझको बता रहा है। धीरे धीरे वो हमको सारे अधर्मों से भी छुड़ाएगा, है ना, सारी बुराइयों से क्या करेगा, बचाएगा। वो हमको गलत जगह में जाने नहीं देगा, गलत लोगों से मिलने नहीं देगा, हमको क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। प्रभु हमें संभाले रहेगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 116 8 पद, भजन संहिता 116 8 पद। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों आंसू बहने से, और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। वो क्या चीज से बचाता है, हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। भजन 103। और तेरे सिर पर है करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो तुझे छुड़ा लेता है, बचा लेता है, मृत्यु को फाटकों से तुझे छुड़ा लेता है। वो हमें मृत्यु से भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मृत्यु से छुड़ाने वाला परमेश्वर एक परमेश्वर है जो मृत्यु से छुड़ा सकता है और कोई नहीं। जिसने जीवन दिया वही परमेश्वर मृत्यु से बचा सकता है। दूसरा कुरिन्थी 1 अध्याय 10 पद, दूसरा कुरिन्थी 1 का 10। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, उसने मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। वो आगे को भी बचाता रहेगा। बचाया है, बचाएगा, बचाता रहेगा। परमेश्वर ने आपको बचाया है। आज का दिन कई लोग महत्व नहीं समझते, वो सोचते हैं छोड़ो ना, क्या है अपना संडे मजे करो, महीना में एक आध बार प्रभु के भवन में चले जाओ, थोड़ा मुंडी मार लो, थोड़ा दुआ प्रार्थना करो, बाकी क्या करो, शैतान की दुनिया में मजे में रहो। अरे शैतान की दुनिया तो तुम्हारे खतरा है भाई। जब प्रभु से दूर हो तो शैतान के नजदीक हो, इतना याद रखना। जब आप परमेश्वर से दूर हो तो किसके पास हो, तब शैतान के नजदीक हो। इसलिए प्रभु के पास रहना अच्छा है। दाऊद कहता है प्रभु दुष्टों की संगति में रहने से अच्छा तो तेरे भवन के देवड़ी में मैं खड़ा रहूं, है ना। तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। जो प्रभु का महत्व जानता, उसकी उपस्थिति को जानता, उसके पांव कहीं संडे के दिन कहीं जाएंगे ही नहीं। खेल कूद मौज मस्ती पिकनिक पार्टी में कभी जाएंगे ही नहीं। भैया माफ करना। और हमारे कलीसिया में सुबह भी चर्च होता है, शाम को भी चर्च होता है। सुबह किसी का शादी पड़ गया, अरे भैया शाम को चले जाओ भक्ति करने के लिए, प्रभु से दूर मत रहो। हालेलुया। कोई बहाना नहीं है, प्रभु ने सब प्रबंध किया। हम लोग सुबह शाम क्यों दौड़ रहे हैं कष्ट करके, ये प्रभु की इच्छा से दौड़ रहे हैं, ताकि इंसान के लिए कोई बहाना बचा ना रहे। प्रभु न्याय करेगा। बेटा बेटी क्या कर रहे थे संडे के दिन, हैं उद्धार करने के लिए तुझे टंगा रहा मैं क्रूस पे, तेरे को बचाने के लिए, तेरे सारे चीजों के लिए, हैं। और तू क्या कर रहा था, यहाँ घूम रहा था मजे से शैतान के साथ में। वही तो तुझको गला काटने के लिए तैयार था, वही तो तुझको सारे जंजाल में फंसाया है। तू उसके पास जा रहा है, मजे ले रहा है। मुझको जीवन दाता परमेश्वर को तू भूल गया। हालेलुया। हमें बड़े भय के साथ परमेश्वर के सामने आना है भाइयों। परमेश्वर कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई ठट्टा मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। जो मुश्किल में डालेगा वो हमारे जीवन को सुखा देगा। पतंगे के समान क्या करता है, सुखा देता है हमारे जीवन को। हमारी सांस अटक जाती, ओ प्रभु से दूर रहने वालों के लिए ऐसा ही प्रभु कर देता है। इसलिए प्रभु के भय में हमको क्या करना है, बढ़ना है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, मैं नहीं रखूंगा। एक बात और रखूंगा, क्या चीज़ है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 और 2। है मेरे बालकों,
हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे हाँ, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हाँ, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। एक और चीज जिसे प्रभु ने सारी दुनिया को छुड़ाया वो था पाप और श्राप, है ना। पाप की मजदूरी मृत्यु थी, उसी के कारण श्राप आया, दंड आया, दुख आया, रोग आया, लोग तड़प के मरते हैं। किसके चलते? पाप। प्रभु के लोग, धर्मी लोग बड़े शांति के साथ में प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। वो एक्सीडेंट खतरों से नहीं मरेंगे। हम प्रभु के साथ में अगर बढ़ रहे हैं, प्रभु के लोग बड़े शांति के साथ और आनंद के साथ अपनी आंख को बंद करेंगे। शमौन, जिसने यीशु मसीह जो बालक था उसको देख लिया था, जिसको आज्ञा मिली थी कि तू जब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा, जब तक कि तू मसीह को देख नहीं लेगा अपनी आंखों से, वो क्या कहता है? प्रभु अब अपने दास को शांति के साथ में विदा कर, क्योंकि ये आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। तूने जो दिखाने के लिए रखा था प्रभु, जो आशीर्वाद रखा था, आज मैं उसे देख रहा हूं, गोद में उठाया। ये इस्राएल का उद्धार करता है। यीशु को शमौन ने गोद लिया। यीशु को क्या किया? शमौन ने गोद लिया। वो उद्धार करता परमेश्वर को गोद में लिया। क्या सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है। और बोलता है कि मुझे शांति के साथ क्या कर? विदा कर। परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग शुद्ध और पवित्र होते हैं। हमारी धार्मिकता कुछ काम नहीं आएगी। ओ कोई भी कर धर्म के कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरने पाएगा, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, जीवित जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हमारे पाप अपराध ने प्रभु से हमें अलग किया। यीशु का लहू हमको वापस जोड़ पाता है। यीशु के अलावा और कोई मध्यस्थ नहीं। बाइबल में बताता है एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसने हमारे पापों के लिए क्या किया? स्वयं क्रूस उठा लिया, स्वयं दुख सह लिया, स्वयं श्राप बन गया, ताकि हमारा क्या कर सके? उद्धार कर सके। उस पर विश्वास करने के द्वारा, केवल और केवल उसके द्वारा ही हमारे लिए स्वर्ग है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, वचन कहता है। यीशु के बगैर हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पाप जो है इसके उद्धार कौन दे सकता है? केवल और केवल यीशु हमें दे सकता है। हालेलुया। और आने वाले क्रोध से भी, जो न्याय और जो दंड इस संसार के लिए रखा गया है, जिन्होंने प्रभु को और सच्चे आत्मा को नहीं ग्रहण कर रहे हैं, उस क्रोध से भी कौन बचा सकता है? यीशु ही बचा सकता है, और बचाएगा अपने लोगों को, हमें नष्ट नहीं होने देगा। पहला थिस्सलुनी में जिक्र है, 1 अध्याय 10 पद। पहला थिस्सलुनी, जो आने वाला है उससे भी प्रभु हमको क्या करेगा? समस्या, वो अंधकार का दिन, महाक्लेश का दिन, 7 साल का जो भयंकर दिन। हाँ पढ़ें। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, हाँ, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, हाँ, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। उस आने वाले भयंकर दिन से प्रभु हमें बचाएगा। दिन ब दिन दुनिया की हालत खराब होती जा रही है और बिगड़ेगी। कोई आपको कह दे नेता तो ऐसे भी सच बोलते नहीं है, झूठी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो भी आप समझ जाना कि क्या बोल रहा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है। बाइबल सत्य है, एक एक वचन सत्य है। अब पृथ्वी बूढ़ी हो गई है, लोग भी पहले से धर्मी नहीं रहे। नूह के दिन आएंगे, नूह के समान दिन आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं संसार में। और हम देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के डर भय किसी को मानना नहीं छोड़ समझेंगे। गीत गा रहे हैं, नशे में धुते हैं, नशे कर रहे हैं, और उनको लग रहा है हम ईश्वर को पूजा कर रहे हैं, दरअसल वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। वो शैतान की उपासना कर रहे हैं, उसे खुश कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वरूप को वो क्या कर रहे हैं? लोटपोट कर दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, मिट्टी में मिला दे रहे हैं। प्रभु उनका क्या करेगा? न्याय करेगा। सारे दंड, सारे क्रोध और श्राप को लेकर प्रभु तैयार खड़ा है, इस संसार में भेजने जा रहा है।
7 साल का भयंकर दिन आएगा। पर्यावरण बिगड़ रहा है। दिल्ली में IQ जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है, 80। और हम देखते हैं कि 20 के ऊपर कुछ भी चीज खराब होता है। हमारा दिल्ली हमारे देश का क्या है? राजधानी है, कैपिटल है। उसको हम नहीं संभाल पा रहे हैं। बाकी को तो छोड़ दो, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बुलेट ट्रेन, सर क्या नाम है उसका, किसानों का आय दुगनी है, 2 करोड़ रोजगार, और पता नहीं क्या हुआ, सब कहाँ है पता नहीं। प्रभु आशीष दे। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। संसार खतरनाक मोड़ पे जा रहा है भाइयों। लोगों के पास जब खाने का नहीं होगा, लोगों ने पुराने समय में भी इंसानों को मार के खाया, आने वाले समय में भी क्या करेंगे? इंसानों का मांस भी खाएंगे। खाने को नहीं मिलेगा जब क्या करेंगे? रोजी रोटी नहीं है, अकाल पड़ेगा, महामारी आएगी, भुखमरी आएगी, वो भयंकर स्थिति आएंगे। आकाश के तारागण भी शक्तियां हिलाई जाएंगी। मनुष्य के इन सब की बातों को सुनकर मनुष्य के जी में जी नहीं रहेगा, वचन कहता है। वो मनुष्य थरथरा जाएगा, कांप जाएगा, चक्कर आ जाएगा। प्रभु उस भयंकर दिन से हम अपने लोगों को क्या करेगा? बचाना जानता है। हालेलुया। वो हमें बचाएगा, हमें उठाएगा। आँख की पलक मारते ही हम उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के संग में हम होंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। 6 क्या वो 7 विपत्तियों से हमें छुड़ाएगा। प्रभु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।